हाँ, आज मैं आप लोगों को वर्क एंड डेज बताने जा रहा हूँ। तो मान लेते हैं पर्सन ए डज ए वर्क in 25 days. Working 6 hours per day. यानी 6 घंटे रोज काम करता है तो वो किसी काम को 25 दिन में ख़त्म कर लेता है। और पर्सन बी सेम वर्क को 30 डेज में कंप्लीट करता है, जबकि वो वर्क करता है 5 आवर पर डे। ठीक है। अब ए ने स्टार्ट किया काम और और 5 days आफ्टर पाँच दिनों बाद 5 days आफ्टर वर्किंग स्टार्ट ही लीव्स द वर्क। मैंने 5 दिन करके वो छोड़ देता वर्क को। अब क्वेश्चन क्या है कि कितने दिनों में है। इन हाउ मेनी डेज डज बी completes the remaining work। अब हम देखें यहाँ पे ए कितने दिन में करता है, 25 दिन में एक काम को। In 25 days A works one task। और तो 1 डे में कितना करेगा, 1/25। तो 5 डेज में कितना का 5 दिन काम किया उसने। 5 दिन के बाद छोड़ा तो 5 दिन में ए ने कितना काम ख़त्म किया, 5/25 यानी 1/5। 1/5 वर्क कंप्लीट कर लिया। अब रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, वन माइनस 1/5 यानी कि 4/5 कंप्लीट हुआ। तो अब ये बी कितने दिन में काम करेगा 4/5 वर्क को। One work done by B in 30 days। 30 है ना, 30 days। हाँ, देखिए हमें ये भी देखना है कि ये 5/5 डेज कंप्लीट करना। ठीक है। तो 1 वर्क कंप्लीटेड बाय बी इन 30 डेज, तो 4/5 वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय 30 × 4/5। 6 चौको 24, 24 डेज।
इसको ये तो एक तरीका और लगाते हैं रेशो प्रोपोर्शन से। हम बता रेशो प्रोपोर्शन से लेट द रेस्ट वर्क कितना था 4/5 is done by B in X days। तो प्रोपोर्शन X/30, क्योंकि B जो है 30 डेज में पूरा काम करता है, तो X डेज लगेंगे। X डेज की वैल्यू क्या है? B डज अ वर्क इन 30 डेज, तो B डज रेस्ट ऑफ द वर्क इन X डेज। तो पहले कितना था? अब एक काम को करता है 30 दिन में, 4/5 को B करेगा कम दिन में, तो कम वाली फिगर पहले और ज़्यादा वाली बाद में। ठीक है। अब चूँकि वर्क तो उसका पहले से ही वही है, 6 आवर्स पर डे का 5 आवर्स पर डे काम करता है। 5 आवर्स पर डे यहाँ भी करता है, यहाँ भी करता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 30x अंदर का गुणा बाहर के गुणा के बराबर हो जाएंगे। 30x इक्वल टू 4/5 4/5 वर्क 1 वर्क, ये 1 वर्क है। हाँ, ये 1 वर्क आएगा। 1 वर्क इज डन बाई 30 डेज, तो 4/5 विल वर्क बाई हाउ मेनी डेज? तो 4/5 1 इंटू एक्स, ये यहाँ पे 1 इंटू एक्स इक्वल टू 4/5 इंटू 30, 5 छक्का 30, 6 चक्को 24 दिन। इससे वही आंसर आ रहा, उससे वही आंसर आ रहा 24 डेज। ये तरीका था रेशियो प्रोपोर्शन का। रेशियो प्रोपोर्शन का। अब एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस का। मान लेते हैं ये कोई ट्रेन है, ट्रेन ए, ये कोई ट्रेन है, ट्रेन बी। ट्रेन ए की लंबाई मान लेते हैं 100 मीटर, इसकी लंबाई 80 मीटर, इसकी स्पीड मान लेते हैं 80 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। तो कितने समय में ये ट्रेनें एक दूसरे को पूरी तरह क्रॉस कर जाएंगी? इन हाउ मच टाइम बोथ trains cross each other? क्रॉस each other। तो क्या करेंगे हम? लेंथ ऑफ ट्रेन ए 100 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन बी
इक्वल टू 80 मीटर। टोटल लेंथ कितनी हो गई? 100 प्लस 80 यानी कि 180 मीटर। ये क्यों जोड़ा हमने? जब ट्रेन का इंजन ये है, ट्रेन का इंजन ये है, जैसे ही ट्रेन का इंजन बिल्कुल बराबर में आता है, स्टॉपवॉच चालू कर देते हैं। और जब ये ट्रेन निकल जाती है, इसे यहाँ आ जाती है, इंजन यहाँ पे आ गया, इसका पिछली बोगी यहाँ आ गई, इसकी पिछली बोगी, इसकी पिछली बोगी साथ आ गई, वैसे स्टॉपवॉच बंद कर देते हैं। समय कितना लगा? मान लेते हैं x आवर्स लगा, ठीक है। लेट x आवर बी टेकन इन क्रॉसिंग ईच अदर। हैं एक दूसरे क्रॉस करने में x आवर्स लगते हैं। तो अच्छा, रिलेटिव स्पीड अब निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? तुमने देखा होगा आप लोगों ने कि जब एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती है, ये दोनों इसी तरफ आ रही है एक दूसरे की तरफ, जब एक दूसरे की तरफ आती है तो स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। आप यहाँ तक कि आप किसी देख नहीं सकते कि ट्रेन की बॉगी की खिड़की पे कौन बैठा है, ये भी पता नहीं चलता, इतनी तेज़ स्पीड होती है। यानी कि रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती है, बहुत तेज़ हो जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी? 80 प्लस 60 यानी 140 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गए। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये रिलेटिव स्पीड है। डिस्टेंस कितना हमारा? डिस्टेंस निकाला था 180 मीटर। 180 मीटर को हम किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग देते, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो ये हम 180 बटे 1000 करके इसको किलोमीटर बदल लिया। अब डिवाइडेड बाय 140, ये आएगा घंटा। घंटे को 3600 से गुणा कर दो तो ये हो गया सेकंड। अब देखो 1 2 1 2, एक ये 0 एक ये 0। अब मान लेते हैं 4 से काट दो इसका, या 4 से रहने दो, ऐसे कर दो डिवाइड। 18 गुणे 36 कितना हो गया? 18 गुणे 36 तो इसको हम लिखें 36 गुणे 18। 18 को लिखो 20 माइनस 2। सर्कुलर कैलकुलेशन करने का आसान तरीका। 36 दूना 72 720, 36 दूना 72 772 घटा दो, 10 में से 2 गया 8, 11 7 गया 4, 648। यह है 648 बटे 140। ये 0 हटा, 10 यहाँ आ गया। अब 14 से भाग दे दो। 14 छंग 14 पंचा 70, 14 चौको 56, 4 64.8 यहाँ दे रहे हैं। 64.8 डिवाइडेड बाई 14, 14 चौको 56, 14 में 6 गया 8, 5 में 5 गया 0, फिर दशमलव लगा के ये 8 उतारा। 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 4 0, लगभग 14 3 42, लगभग अप्रॉक्सीमेट आया 4.63 सेकेंड। 4.63 सेकेंड। तो आंसर क्या हुआ हमारा? आंसर आया 4.63 सेकेंड। फिर से इसको समझा दे रहा। सबसे पहले तो कितना लेंथ होगी? 100 मीटर लेंथ है पहली ट्रेन एक ही, दूसरी ट्रेन की लेंथ है 80 मीटर। तो जब एक दूसरे क्रॉस करेंगे पूरी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यानी कि ट्रेवल डिस्टेंस हो गए 100 मीटर प्लस 80 मीटर, 180 मीटर। 180 मीटर को
किलोमीटर बदलने के लिए हम 1000 से भाग दे देंगे तो किलोमीटर हो जाएगा। क्यों बदलेंगे? क्योंकि स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए। अब ये ट्रेन और ये ट्रेन दोनों एक दूसरे तरफ आ रही है कि दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 80 + 60 यानी 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। अब टाइम कितना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 180 मीटर और उसको मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, और स्पीड हमारी 140 किलोमीटर पर आवर। तो आवर को सेकंड बदलने के लिए हमने 3600 से भाग दिया, तो ये जो भाग देंगे ये ऊपर चला जाएगा 3600। इसको सॉल्व किया तो आ गया 4.63 सेकंड, ये आंसर हो गया। तो आज ये क्वेश्चन बताए हैं, एक तो स्पीड एंड टाइम और दूसरा इस टाइम ऑफ वर्क, ये दो पे बताया है। इसमें आप लोग क्वेश्चन लगाए, अभी हम इसके कल परसों और भी वीडियो बनाएंगे और समझ जाएंगे इसको। ठीक, थैंक यू।